आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वाराणसी के BHU ITI की छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भाजपा के नेताओं के साथ आरोपियों की फोटो वायरल होने पर विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई हैं। मामले में उचित कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता PM के जनसंपर्क कार्यालय का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुरुधाम चौराहे पर ही हल्की नोकझोंक के बाद रोक लिया। हालांकि इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। पीड़िता के साथ न्याय हो, इसके लिए 4 प्रमुख मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंप दिया गया, जिसमें आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर दर्ज मुकदमे वापस हों और आरोपियों को बचाने में शामिल BJP नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज हो। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने रिटायर्ड या सिटिंग जज से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आप देखिए, आप जानते हैं कि 2 महीना पहले एक बलात्कार हुआ था एक बच्ची का। वो भी ID सेल में पढ़ रही थी और उसके साथ बर्बरता किए लोग, जो BJP के लोग ही हैं। आप जानते हैं कि ये भी ID सेल में थे और कोई उनके बूथ का मेंबर है, कोई कुछ है। तो ये लोगों ने जब उसके साथ बलात्कार किया तो 2 महीना बाद क्यों गिरफ्तारी हुई? इसलिए कांग्रेस के लोग अजय राय जी के कहने पर और उनके निर्देश पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। स्मृति ईरानी जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनके साथ फोटो आ रहा है, कहाँ हैं वो कि बेटी को नहीं बचा पाई, उनके साथ गलत हुआ। मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ, योगी बाबा से भी पूछना चाहती हूँ कि अभी कोई गरीब का बच्चा या किसी का बच्चा कर दिया होता तो आपने बुलडोजर चला दिया होता। आपका एक ट्यूक भी नहीं आया उस बच्ची के नाम से, क्योंकि वो BJP के लोग हैं, इसलिए आप लोगों का जबान बंद था। ये प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र। पहले सांसद हैं इस बनारस के, उसके बाद प्रधानमंत्री हैं। उनका भी एक ट्यूक नहीं आया कि क्या नाम है, बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए और जो भी हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, उसको तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजो। आज रोक दिया गया है यहाँ पे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल केबीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए पहले भी केबीजे कहे इंडिया थे हमारे अध्यक्ष कि ये बच्ची जो है, बच्ची के साथ जो गलत हुआ है, ये BJP के लोग हैं और BJP के लोग ही किए, तो उनके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ इस सरकार को कि तुरंत मुकदमा वापस लिया जाए और तब इंसाफ की बात किया जाए। इसी बात को लेकर मैं यहाँ धरना पर। आपके चैनल पे जिम्मेदारी बनती है कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर सरकार के नाम से दुनिया में मशहूर कराया। सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के महानगर के IT सेल के बलात्कारी पकड़े गए हैं, पीड़िता के कहने पे उनके घर बुलडोजर कब चलेगा? योगी सरकार ये बतावे, क्या बुलडोजर हड़ताल पे चला गया है कि बुलडोजर का डीजल खत्म हो गया? ये सवाल है। और चौथा सवाल महत्वपूर्ण है कि 60 दिन तक बचाने के लिए, जैसा कि मीडिया के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये मालूम चला है कि स्थानीय विधायक से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री शामिल थे, और इसीलिए ये तीनों जो गुहार करते हुए मध्य प्रदेश पहुंचे थे, वहां पर भी बड़े बड़े नेताओं के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के साथ भी गुफ्तगू कर रहे थे। 15 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो यही कुणाल पांडे उनको रिसीव करने गया था और अपनी घटना को बता रहा था। कहीं उस पीड़िता ने तो लगातार आवाज उठाई, कहीं ये बात प्रधानमंत्री ने भी रोकने का काम तो नहीं किया, मुख्यमंत्री ने भी तो रोकने का काम नहीं किया। इसलिए जो लोग 60 दिन तक इनको मध्य प्रदेश जहां, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर इसका खुलासा 6 नवंबर को हो गया होता तो 7 तारीख को छत्तीसगढ़, 17 तारीख को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, 25 नवंबर को राजस्थान, यहाँ के रिजल्ट दूसरे होते। वहाँ लाडली बहन के नाम पे हमारी बहन बेटियां ठगी न गई होती, भारतीय जनता पार्टी मुंहतोड़ जवाब पाती। इसलिए इन 4-5 सवालों के साथ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए, पुलिस के लोग, इनका कमिश्नर हमको 9 तारीख को कहता है कि घटना की तह तक चले गए हैं, और तह तक नहीं बल्कि कब्र को खोद लिया था। 5 तारीख को मालूम चल गया था, कहा कि भी बताएंगे। अगर पुलिस कमिश्नर वाराणसी के अंदर तनिक भी
अगर अपनी भी बेटी की बहन की चिंता करते होंगे तो आज के आज अपने पद को नहीं इस्तीफा दे करके चले जाएंगे। और अगर इस पे दोषियों के खिलाफ 60 दिन जो छिपाने का काम नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार कठुआ से लेकर मणिपुर तक जैसे बलात्कारियों का बचाने का काम किया, बृजभूषण शरण सिंह को बचाने का काम किया, राम दुलार गौड़ को बचाने का काम किया, चिन्मयानंद को बचाने का काम किया, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने का काम किया, वैसे ही महानगर आईटी सेल को बचाने का काम, उनके पदाधिकारियों को बचाने का काम योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर एसीपी भेलुपुर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मामले में डीसीपी काशी जॉन आरएस गौतम के अनुसार आईआईटी बीएचयू की छात्रा अपने दोस्तों के साथ 1 नवंबर की आधी रात को हॉस्टल से बाहर घूमने के लिए निकली थी। इसी दौरान बुलेट सवार 3 युवकों ने छात्रा और उनके दोस्त को रोक लिया था। आरोप है कि युवकों ने छात्रा का मुंह दबाकर गन पॉइंट पर कपड़े उतरवाकर वीडियो बनाया और गैंगरेप किया। घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग को लेकर बीएचयू और आईआईटी के छात्रों ने सड़क पर उतरकर कई दिनों तक आंदोलन भी किया था। डीसीपी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज से चिन्हित हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके मुताबिक तीनों आरोपी कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल ने अपना जुर्म कबूल किया है। छात्रा के बनाए गए वीडियो का भी पता लगाया जा रहा है। इसी मामले को लेकर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता पीएम के जनसंपर्क कार्यालय का घेराव करने के लिए जा रहे थे। ये जो आईआईटी बीएचयू की जो घटना कारित हुई थी उसी के संबंध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है आज पीएमओ पे जाके ज्ञापन देने का एक प्रस्तावित कार्यक्रम था, जिसमें हम लोगों ने जो है वहाँ इनसे जो है इनको यहीं पर चौराहे पर ही जो गुरुधाम चौराहा है यहीं पर ही इनको रोका, इनकी बातों को सुनकर जो इनके मांग थी इनको ज्ञापन लेकर और शांतिपूर्ण ढंग से इनको अपने गंतव्य स्थल के लिए रवाना किया गया है। धरने पे क्यों बैठे थे? ये जो उनके कुछ 3-4 मांगे थी, अब जो अपराधी हैं उन पे सम्यक कार्रवाई हो और जो भी इसमें इन्वॉल्व रहा है उसकी गहनता से जांच हो। उन सभी जो 3-4 बिंदु थे उनको सुना गया और उन पर आश्वासन दिया गया कि विधि संगत जो भी कार्रवाई होगी वो सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जो आरोपी पकड़े गए वो कौन लोग थे? वो आरोपी उनसे पूछताछ की गई, वो अलग अलग कार्य अपना करते थे और जो उनसे पूछताछ की गई उसका मुख्य बिंदु था कि जो घटना कारित हुई और उनका पहले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, उसके बाद का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस सभी बिंदुओं पर गहनता से जाँच की गई है।